सिक्किम के लिए 16,196 करोड़ का बजट। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। आज सिक्किम राज्य का 2025 से 2026 तक का बजट विधानसभा में पेश हुआ। सिक्किम विधानसभा की 11वीं विधानसभा का दूसरा सत्र भाग 3 आज सिक्किम विधानसभा सचिवालय में आयोजित हुआ। सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर मिंगमा नोरबू शेरपा ने की और इसकी शुरुआत सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के संबोधन से हुई। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अपने पहले बजट भाषण की शुरुआत सिक्किम की 50वीं राज्य स्थापना वर्षगांठ पर प्रकाश डालते हुए की। उन्होंने स्वर्ण जयंती समारोह की थीम सुनौलो सिक्किम, समृद्ध सिक्किम, समर्थ सिक्किम को एक समृद्ध आत्मनिर्भर राज्य के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाने वाला बताया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल होंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही परिवर्तनकारी पहलों की आधारशिला भी रखेंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के सदन को संबोधन करने के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिसका मंत्री श्री अरुण उप्रेती ने समर्थन किया। ये सब सदन की औपचारिक कार्यवाही के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात सदन का वित्तीय कार्य शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग, जो कि वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए वार्षिक आम बजट प्रस्तुत किया। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए सरकार ने सिक्किम राज्य के लिए 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें 16,647 करोड़ रुपए का ग्रॉस एक्सपेंडिचर प्रोविजन में 451 करोड़ की रिकवरीज के बाद कुल प्राप्तियां 16,196 करोड़ रुपए हो गई हैं, जिससे सुनिश्चित हो गया है कि वित्तीय संसाधनों का राज्य के विकास के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11,028 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर 5,168 करोड़ रुपए के रूप में वर्गीकृत की गई है, जिससे टोटल नेट एक्सपेंडिचर 16,196 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने सदन को यह भी जानकारी दी कि सिक्किम ने 2019 से 2024 तक विकास में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जीडीपी में 85% की वृद्धि हासिल की है, जो अब 92,555 करोड़ तक पहुंच गया है। और वहीं राज्य में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 64% बढ़कर 7,07,181 हो गई है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की बजटीय व्यय 2 गुना से अधिक हो गई है और पूंजी निवेश में 269% की वृद्धि हुई है, जो रणनीतिक विकास, वित्तीय प्रबंधन और प्रभावी संसाधन उपयोग के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने सदन को बताया कि सिक्किम राज्य में केवल 2.6% आबादी ही गरीबी रेखा से नीचे है और गरीबी उन्मूलन में चौथा सर्वश्रेष्ठ राज्य भी है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने बजट 2025 से 2026 का सारांश प्रस्तुत करते हुए बजट आवंटन के संदर्भ में सरकार के प्रमुख क्षेत्रों का विवरण दिया, यानी कि किन किन विभागों को बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला। सिक्किम सरकार बजट 2025 से 26 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 13% शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया। वहीं भूमि राजस्व विभाग को बजट का 9%, ग्रामीण विकास को 8%, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, पावर सेक्टर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को 4%, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन को 3%, समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास को 5% आवंटित किए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सिक्किम में विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 2,896 करोड़ रुपए का आवंटन सुरक्षित किया गया है। अपने संबोधन के समापन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है, जिसमें युवाओं का सशक्तिकरण, किसानों का उत्थान, बुनियादी ढांचे में निवेश और लोगों का समग्र कल्याण प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के प्रभारी प्रेम सिंह तामंग द्वारा आज प्रस्तुत किए गए वार्षिक बजट 2025 से 26 पर कल यानी कि 27 मार्च 2025 को सदन में चर्चा होगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।